एक पता है हमारी क्लास एक खूबी की, पता नहीं कौन सी वाली क्लास है, रिकॉर्डिंग की गई नहीं, बस दोबारा करनी पड़ी। हाँ जी। पता क्या हो रहा है एक्चुअली, सोते टाइम भी थोड़ा सा लेट हो जा रहा है अभी। एक वो क्लास चल रही है, फिर सुबह उठना तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, टाइम हल्का सा, तो उतना सोने का टाइम मिल नहीं पा रहा था। बट कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात थोड़ा नहीं सा मैम। थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं क्या मॉर्निंग का टाइम? मैम कितने बजे? 7, 7 o'clock, 7 बजे। हाँ मैम, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मतलब जैसे कुछ टाइम दिन के लिए, ताकि मैं कम थोड़ा से थोड़ा कम। ज्यादा ठंडा तो है ही आजकल। बहुत ठंडा और है। हाँ, बहुत ठंडा वही है। तो 7 बजे एक क्लास है, 7:15 से तो उल्टा प्रणाम का यूट्यूब, क्लास होता है। हाँ मैम का भी क्लास रहता है, बट यूट्यूब पे भी जी। अवेलेबल रहेगा ये तो जैसे आप चलते फिरते, क्योंकि जनरली मेरा मटेरियल आधा घंटे से भी कम का होता है। तो अगर कुछ दिन के लिए वो चीज हो जाए कि 7 बजे से हम लोग कर लेते हैं, और जो लोग 7 बजे मैम विंटर्स कंफर्टेबल में है कर लीजिए। है ना, तो हम्म। 30 दिन की क्लास हाँ। में विंटर्स निकल जाएंगे आपके, विंटर्स खा लेगा ये। अच्छा। हाँ, उसके बाद तो हम चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। तो अभी लेकिन 7 से मैम अब तो चलते हैं। हमने क्लासेस शुरू की हैं, तो अब आप कोई ना कोई क्लासेस तो लेती रहेंगी और हम ज्वाइन करते रहेंगे। रिस्टोर पे उस है। हम्म। हाँ जी। बस अभी हम लोग 7 बजे का रखते हैं इसको, 7 या 7:30 के आसपास का रखेंगे, क्योंकि उससे हो जाएगा कि मुझे प्रॉपर टाइम मिल जाए, क्योंकि मैं उठती हूँ, मेरा फिक्स है कि मैं 4 से 5 उठूंगी ही उठूंगी। ठीक है, तो वो मैं चाहे मेरी तबीयत खराब हो या कुछ, मेरे को वो 4 से 5 उठना ही होता है। तो वो मैं, जो भी वो ये 2 या 3 दिन वो उठ नहीं पा रही, वो भी चीज नहीं हो पा रही है। बट एनीवेज जो भी होगा मैं बता दूंगी वहाँ पे ग्रुप में। ठीक है। आज का पहले तो सब लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी सही, बट एटलीस्ट ना कंटिन्यूटी में रखो, थोड़ा थोड़ा सही। अब जैसे आज का दिन है 11th डे, ठीक है, 11वां दिन है आज का। जादुई सुबह यानी कि मैजिकल मॉर्निंग। अभी हमने जैसे पहले पढ़ा था वो था मैजिकल डे, पूरे दिन को आप कैसे जादुई कर सकते हो, ये सुबह है। अब ये दोनों चीजें जैसे पहले प्रैक्टिस हुई जिसमें हमने दिन को ग्रेटिट्यूड दिया, वो पार्ट, और अभी सुबह वाला पार्ट जोड़ करके ये पूरा दिन आपका मैजिकल बना रहे हैं। ठीक है ना। और उसके बीच में छोटे 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 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप कल जो हमने पढ़ा था कि जो लोग मिले आपको, उनको मैजिक डस्ट करना है, तो वो उस दिन का पार्ट है। तो बेसिकली पूरी बुक ना आपके पूरे दिन को कवर करती है। एक दिन कवर होगा, 2 दिन कवर होगा, 3 दिन कवर होगा, तो ऐसे पूरे दिन कवर होता है। अच्छा यार देखो, मैंने कैमरा ऑन कर रखा है, सब लोग कैमरा ऑन करो। मुझे एक दिख रहा होता है, एक मेरी काली दीवारें होती है। कैमरा ऑन करो, कम से कम 4 लोग तो करो सामने के। मैं आगे बढ़ूंगी ही नहीं। मैं बढ़ूंगी ही नहीं। 2-3 और करो, 2-3 और करो। अरे करो। नताशा मैम चलो आप करो, प्रियंका अग्रवाल मैम आप करो। मैं कहा यार, क्या कैमरा ऑन कर दिया। अच्छा कहा था, लेटे लेटे सुन रही थी। प्रियंका मैम भी आ गई। फटाफट मुंह धोके। चलो मुझे अच्छा लग रहा है अभी। तो जैसे मैंने बताया कि वो दिन की शुरुआत, अब ये सुबह, ये आपका सुबह अच्छा करेगा। सबसे पहले तो जब आप जैसे ही सुबह उठो, आप जिंदा हो, इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देना, मतलब बिल्कुल बेड से हिलना भी नहीं, आप आपकी आंखें खुली है, पहला थॉट होना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ, इस बात के लिए थैंक यू। ठीक है, क्योंकि परमात्मा ने आपको 2 तोहफे दिए हैं, एकदम आंख खुलते पहले, आपकी जिंदगी, दूसरा आपको ये सुबह। ठीक है, तो आंख खुलते ही पहला जो होना चाहिए वो है कि शुक्र, मतलब आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो लोग नहीं उठ पाते कोई भी रीजन की वजह से। कुछ लोग तो हेल्दी होते हैं फिर भी नहीं उठ पाते, बट आप हो।
सोचो अगर आप इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दोगे, इन फ्यूचर आपकी ये चीज हमेशा, ये चीज में ये गारंटेड है कि ये तो हमेशा सेफ रहेगी, कि आप हर दिन जिंदा तो रहोगे। ठीक है, मतलब कोई परेशानी वरेशानी नहीं होगी उस तरीके से। ठीक है, कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जिंदा। ठीक है, दिल पे हाथ रख के सच्ची मुच्ची में आपको फील करना है कि आप जिंदा हो। उसके बाद सेकंड आपका होना चाहिए इस दिन के लिए कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, मुझे इतना प्यारा इस पूरा एक नया दिन देने के लिए। कल कोई भी चीज हुई होगी, ब्रेक डाउन हुआ होगा, बट ठीक है, मेरे पास एक नया दिन है, मैं एक नई शुरुआत करूंगी। ठीक है, एक नए ढंग से सब चीजों को शुरू करूंगी। तो इस दिन के लिए दो तोहफे उन्होंने आपको सुबह उठते ही दिए हैं। तो जो तोहफे आपको ऐसे दिए गए हैं, आपको उनके लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है, दोनों चीजों के लिए। जीवन वरदान है। ठीक है, आप ब्लेस्ड हो कि आपके पास ये जिंदगी है, ब्लेस्ड हो कि आपको ये सुबह देखने को मिली। उस वरदान के लिए, उस चीज के लिए आपको कम से कम ग्रेटिट्यूड देना है। और इसमें आपको बिल्कुल ऐसे, आप बिल्कुल उठ गए हो ना, सुबह आँख खुली है, आँख खुली है, आप सेंस में भी नहीं आए हो, सबसे पहले आप इन चीजों के लिए थैंक यू बोलोगे, दोनों चीजों के लिए। पहला, आप बिल्कुल सुरक्षित हो, जिंदा हो। दूसरा, आपको ये दिन मिला है, आप बहुत कुछ करो। आप सुबह उठोगे, आँख खुलेगी, आपकी प्रैक्टिस से शुरू करोगे। ये तभी तो कंटिन्यू कर पाओगे ना, जब आप बिल्कुल हेल्थी हो, अलाइव हो, और आप इस दिन के लिए ग्रेटफुल हो। फिर आप प्रैक्टिस शुरू करो, क्योंकि आपने जो शुरुआत करी है ना पहली ही सेकंड से, वो ग्रेटिट्यूड की है। अब गारंटेड है कि दिन आपका पूरा इतना अच्छे, इतनी खुशियों से भरा हुआ होगा, क्योंकि शुरुआत आपने ऐसी की है। ठीक है, हर चीज के लिए आपको आज जो भी अवसर, जो भी आपके देखना, आपके दिन में जो भी चीज अच्छी है, जो भी आएंगी, वो ऑटोमेटिकली अच्छी होंगी, क्योंकि आपकी शुरुआत ऐसी है। सीक्रेट मूवी में एक छोटा सा सीन है, जिसमें वो लेडी जो होती है, वो अलार्म जब उठता है, बजता है, तो दो सीन्स दिखाए जाते हैं उसके, दो फेसेस। पहला, कि वो बिल्कुल आराम से अलार्म बंद कर देती है, लेकिन बहुत हैप्पी मूड में होती है, उठती है, तो उसके दिन की शुरुआत बड़ी प्यारी होती है। एक होती है, उसको गुस्सा आता है अलार्म वो गुस्से में बंद करती है, और देखना उसके दिन की शुरुआत खराब होती है, पूरा दिन खराब हो जाता है। आपका दिन डिसाइड करता है कि आपका हफ्ता कैसा होगा, हफ्ता डिसाइड करेगा मंथ कैसा होगा, मंथ डिसाइड करेगा कि आपका ईयर कैसा होगा, और ईयर्स डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइफ कैसे रहेगी। तो हमेशा जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, आपका दिन, और दिन का भी बिल्कुल शुरुआती पड़ाव, आप उसको अगर बेटर कर लेंगे, आप देखेंगे सब चीजें लिंक्ड है, सब चीजें लिंक्ड है। ठीक है, तो प्रैक्टिस में बेसिकली क्या है, जैसे ही आप सुबह उठो, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। दो चीजों के लिए तो पहले आप करेंगे। ठीक है, फिर जैसे आप वॉशरूम जा रहे हैं या किचन में जाना है आपको, पैर जमीन पे रखोगे, पहला पैर जमीन पे आएगा थैंक यू। ठीक है, या धन्यवाद। ठीक है, पहला। दूसरा पैर आप जब जब रखोगे, उसमें भी थैंक यू। तो जैसे ही आपकी आंख खुली, पहला आपने जिंदा हो इसके लिए बोला, दूसरा आपने बोला कि मुझे ये दिन मिला, इसके लिए थैंक यू। और जब आपने पैर जमीन पे रखा, जब आप उठे, ठीक है ना, जैसे आप उठ गए, अगर आपको वॉशरूम जाना है, तब की मैं बता रही हूँ, पैर जमीन पे रखा थैंक यू, दूसरा रखा थैंक यू। लेकिन अगर आपके पास कुछ सेकंड्स और है, तो जैसे ही आप उठे हो, आप ब्लैंकेट के लिए थैंक यू बोलोगे। ठीक है, क्योंकि इसने आपको प्रोटेक्ट किया है, ये सुबह का हिस्सा है। जो भी चीजें आप सुबह के हिस्से में आएंगी, उन सबके लिए कृतज्ञता दिखानी है। तो ब्लैंकेट के लिए, इतनी अच्छी नींद आई आपको, इतने सुकून से आप सोए, उस नींद के लिए, इतने फ्रेश आप उठे, उस फ्रेशनेस के लिए आपको थैंक यू करना है। बेड के लिए, पिलो के लिए, जो भी चीज ने आपको वो नींद, अच्छी नींद प्रोवाइड की, उन सभी चीजों को थैंक यू बोलना है। फिर आप वॉशरूम की तरफ जाओगे, आप टैप ओपन, पहले लाइट चलाओगे तो उस लाइट के लिए thank you। फिर आप टैप ओपन करोगे, पानी कंटिन्यू कंटिन्यू आ रहा है, उस पानी के लिए थैंक यू। फेस वॉश करोगे, फेस वॉश के लिए, उसके लिए थैंक यू। वॉश बेसिन है, उसके लिए थैंक यू। या जो भी चीज आप शुरू में यूज कर रहे हो, उन सबके लिए थैंक यू। आप हो सकता है अपनी कोई प्रैक्टिस करो, उस बुक के लिए, उस पेन के लिए, जो भी चीज आप शुरू के सुबह के 2-3 घंटे में यूज कर रहे हो ना, उन सब चीजों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना है। 2-3 मतलब 3-4, हाँ, 3 घंटे मैक्सिमम। फिर आप जब नहाने जाओ, तो सोप के लिए थैंक यू। ब्रश कर रहे हो, ब्रश के लिए, टूथपेस्ट के लिए, टूथब्रश के लिए, उन सब चीजों के लिए थैंक यू, क्योंकि इससे आपके दिन की शुरुआत होती है।
अगर आप एक दिन ब्रश ना करो, एक दिन फेस ना धो, आप देखोगे आप इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट सा महसूस करोगे। आपकी ये दिन को कंप्लीट करते हैं, ये आपके दिन की शुरुआत होती है, ये उसको और खुशियों से भरते हैं। तो जो भी चीजें सुबह सुबह आपके उसमें आ रही है, तैयार हो रहे हो, आपके पास कपड़े हैं, आपके पास शूज है, ठीक है, आप परफ्यूम यूज कर रहे हो, आप कॉम यूज कर रहे हो, आप कोई भी कॉस्मेटिक यूज कर रहे हो, जो भी सुबह का हिस्सा है, उन सबके लिए ग्रैटिट्यूड। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट किचन में जाते हो, किचन की हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड, क्योंकि अभी इससे आप सुबह का नाश्ता बनाओगे। तो उस नाश्ते, अभी एक मैम तो बना भी रही है, अनसुईया मैम। तो उन सुबह के नाश्ते के लिए थैंक यू। ठीक है, तो उन सारी चीज जो भी सुबह का हिस्सा है, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर्स को देख रही हो, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। फोन मत देखो ना सुबह सुबह, वो नीचे आ गया कमेंट, थैंक यू फॉर माई फोन। सुबह सुबह फोन मत देखो। अब मैं कह भी कौन रहा है जो सुबह सबसे पहले फोन ही देखता है। हाँ, बिल्कुल करो, थैंक यू। कि हाँ, थैंक यू, मेरे सारे नोटिफिकेशन, सारे जो भी जूम मीटिंग के रिकॉर्डिंग, तो जो भी वो है, आईडी इधर आती है, थैंक यू। जो भी आपके सुबह के हिस्से का पार्ट है ना, मैं नहीं जानती आप सुबह कैसे शुरू करते हो, आपको बेटर पता है कि आपकी शुरुआत, सुबह की शुरुआत क्या होती है। उन सभी चीजों के लिए थैंक यू। मिरर देखते हो, मिरर के लिए थैंक यू। ठीक है, आप चल रहे हो, उस चलने के लिए थैंक यू। आपके पास स्लीपर्स, आपके पास शूज होंगे, शूज के लिए थैंक यू। ठीक है, टॉवल यूज कर रहे हो, टॉवल के लिए थैंक यू। आपके पास एक खुद का किचन है, खुद का बाथरूम है, उस चीज के लिए थैंक यू। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो सुबह के हिस्से में आती है, थैंक यू, उन सब चीजों के लिए थैंक यू। रॉन्डा बर्न इसमें बताती है कि अ, जब वो उठती है, उठने से लेके कम से कम वो इस मोमेंट तक, सुबह तक, वो 100 बार थैंक यू कर देती है। 3 बार का थैंक यू मेरिकल करता है। सोचो, जिसने 100 बार किया है, तो उसका तो पूरा दिन ही मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपको रीजंस मिलेंगे पूरे दिन में, इसके लिए भी थैंक यू, उसके लिए भी थैंक यू, उसके लिए भी थैंक यू। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए। दिन में सब कुछ अच्छा होने से पहले, दिन में सब कुछ अच्छा होने के लिए आप पहले ही अगर शुक्रगुजार होगे, तो गारंटेड है कि अब, जैसे कल जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने बोला था कि जो भी पावर है वो अब भी इसी पल में है। ये प्रैक्टिस कभी ये नहीं बोलेगी कि आप कल के दिन के लिए आज ग्रेटिट्यूड दो, नहीं। आप जैसे ही उठे हो, आप इसी वक्त, इसी मोमेंट उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करोगे। ये गारंटीड होती है। जो इस प्रेजेंट मोमेंट में ग्रेटफुल होता है, वो फ्यूचर में ग्रेटिट्यूड वाली चीजें ही अट्रैक्ट करता है। आप नोटिस करोगे, आप 4 या 5 दिन सुबह के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, 6वें दिन या 7वें दिन आप देखोगे कि आपकी वो एनर्जी है कि आप खुद वो ग्रेटिट्यूड निकलेगा, प्लस वो दिन बहुत शुरू अच्छा होगा। ये होता है क्योंकि वो एनर्जी अभी सर्कल में शुरू हो चुकी है। ठीक है, आज का प्रैक्टिस बहुत आसान था कि आंख खुलने से लेके आपको जो भी दिख रहा है, जो भी आप यूज कर रहे हो, जो भी टच कर रहे हो, सबके लिए धन्यवाद। ये प्रैक्टिस आपकी आंख खुलने से ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, किचन में जा रहे हो, किचन में आपका गैस है, सिलेंडर है, वो सारी चीज, जो भी मॉर्निंग, जो भी नाश्ता बनाना है डायरेक्ट, जो सुबह उठते ही जिसका काम नाश्ता बनाना है, या सुबह जल्दी जाते हैं बच्चे हैं, तो उन सब चीजों के लिए। ठीक है, लेकिन करना उसी चीज को है जिसको आप यूज कर रहे हो। ठीक है, उन चीजों के लिए। अगर आपकी सुबह कैब आती है, तो उस कैब के लिए थैंक यू, क्योंकि सुबह सुबह आती है आपको ऑफिस ले जाने के लिए। उस दूध वाले भैया का थैंक यू, कि वो आपको दे के चले जाते हैं। या जिस ब्रेड वाले का, या जो भी न्यूज़पेपर वाले का थैंक यू, कि वो इतनी सारी चीजों, सुबह सुबह आपकी शुरुआत इतनी अच्छी। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो न्यूज़पेपर पढ़े बिना दिन शुरू नहीं करते, या चाय पिए बिना दिन शुरू नहीं करते। तो सोचो, आपको चाय मिल रही, न्यूज़पेपर मिल रहा है, तो उस चीज के लिए थैंक यू, क्योंकि वो, उसने आपके दिन की अच्छी शुरुआत की। जिस भी चीज ने दिन की अच्छी शुरुआत की, उसको एक थैंक यू बनता है। ठीक है, तो यही आज का प्रैक्टिस था, छोटा सा प्रैक्टिस था, कि जैसे ही आप सुबह उठो, आप आंख खुलते ही इन दो चीजों के लिए, तो ये दो तोहफे हैं कि एक तो मैं जिंदा हूँ, दूसरा मुझे ये नया दिन मिला है, एक नया दिन मिला है, एक नई शुरुआत मुझे मिली। ठीक है, तो इसके लिए आज मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, और सब कुछ मुझे ग्रेटिट्यूड से शुरू करना है। इस चीज का अपने आप को ये रिमाइंडर भी देना शुरू में, सुबह उठते ही,
कि आज मुझे जो जो प्रैक्टिसेस है, या मुझे कम से कम एक ग्रेटफुल इंसान रहना है। जो चीज मेरे को मुझे दिखाई दे, जो भी इंसान मुझे ऐसे थोड़ा सा उदास दिखाई दे, तो कम से कम मुझे उसे ब्लेसिंग के थॉट्स देने हैं। मैंने आपको बताया था टेलीपैथी हमेशा काम करती है, जरूरी नहीं है आप तो उस चीज को मेडिटेट करो। अगर आपने किसी को, किसी पर्सन को थॉट दिया है, तो वो जो थॉट का डायरेक्शन है जहाँ दिया है, उस डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस डायरेक्शन में आपकी एनर्जी है, और जिस डायरेक्शन में एनर्जी जाती है उस डायरेक्शन में वो चीज होती है। ठीक है ना। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप कोई भी चीज का पाना चाहते हो, उसका इंटेंशन रखो। इंटेंशन मतलब कि आपको ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, ठीक है ना। मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, मेरा इंटेंशन हो गया मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है यार, मुझे जैसे चॉकलेट केक खाना है, तो मेरा इंटेंशन है मुझे चॉकलेट केक खाना है। तो मेरी एनर्जी उस तरफ जाएगी, आप देखेंगे कि वो अट्रैक्ट होगा, वो खुद ही खुद मेरे पास आएगा। या तो मैं किसी शॉप से निकलूंगी तो मेरा थॉट करेगा कि हाँ चलो मैं ये खा लेती हूँ, या कोई मुझे गिफ्ट कर देगा। तो इंटेंशन होना इंपॉर्टेंट है वो, और वो टेलीपैथी आपके इंटेंशन की एनर्जी के साथ जाती है। ठीक है, तो आज का पूरा दिन यही करना है, सुबह शुरुआत। फिर जो दिन था हमारा, वो ये दो साथ में चलेंगे, सुबह और आप दिन का ये कंबाइन कर देना। एक बार दिन वाला प्रैक्टिस पढ़ लेना कि दिन में मुझे क्या करना है, इसको लिंक करके रखना। बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा सारा कुछ। अभी ये वाला मेरा प्रैक्टिस खत्म हो गया है अभी, हो भी गया। किसी का कोई क्वेश्चन? शालू जी, आप मीटिंग आईडी भेज दें तो, क्योंकि दूसरे डिवाइस से फिर हम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आई एम सो सॉरी, ठीक है मैं कल से भेज दूंगी, मैं भेज दूंगी। एक्चुअली वो यहाँ से क्योंकि फिर कॉपी वो से था, हाँ नहीं नहीं सो सॉरी, मैं पहले भेजती थी, बट अभी मैं भेज दूंगी। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू। शालू दीदी, शालू मैम। मैम, अरे आप शालू भी बोलोगे चलेगा। अच्छा, हाँ। मैंने ये रिस्टोर क्रिस्ट इसलिए भेजा था, जो मैंने स्टडी किया था, कभी हमें टायर्डनेस फील होती है या हमें एकदम से हमें फास्टली रिकवर करना है अपने आप को, तो हम्म। हमें चैंट करना चाहिए रिस्टोर क्रिस्ट, तो हम वापस अपनी पोजीशन पे स्टैंड बाई हो अच्छा जाते हैं। अच्छा, ओके, स्विच वर्ड होगा कोई, है ना। हाँ जी। ओके ओके ओके, थैंक यू, तो हमें थैंक यू कभी सो नहीं मच। बोलना कि हमें थक गए हैं, वी आर ऑलवेज हाँ, रेडी, आई एम ठीक ऑलवेज रेडी। तो रिस्टोर क्रिस्ट। ठीक, थैंक यू थैंक यू। आप फिर से टाइप कर दो एक बारी, तो वो लोग देख लेंगे जिनको जरूरत होगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैम, लेकिन मैं मतलब कुकिंग भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा ध्यान पूरा सेशन के ऊपर ही है, सो डोंट फील। मेरा एक्चुअली मॉर्निंग ड्यूटी नहीं है, नहीं सो नहीं नहीं, मुझे नहीं फील हो रहा, अगर आप आए और सोचो काम के साथ अभी सेशन हो रहे हैं, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। एक्चुअली क्योंकि मॉर्निंग ड्यूटी में आई हैव टू मीन्स 6:45 को घर छोड़ना पड़ता है, तो आई हैव टू कुक एंड गो इसके लिए। कोई नहीं। कोई बात नहीं। मुझे अच्छा लगा कि आप आए। थैंक यू। गर्विता जी, उसमें डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि हम रहे उसमें। कौन से ग्रुप में, किस चीज की आप बात कर रहे हैं? ये स्विच वर्ड जो है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। हाँ जी। Yeah, good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Yeah, I have a question. हम्म। जो कल का प्रैक्टिस था मैजिक डस्ट, तो इट इज ओनली अगर आप किसी से एनकाउंटर कर रहे हो तो ही, मतलब नहीं इट नहीं शुड। नहीं 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 नहीं, एनकाउंटर कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको किसी को भेजना भी, आप उन लोगों की लिस्ट बना लो 10। मैंने बोला था 10 मत बनाओ। आपको जिनको ग्रेटिट्यूड देना है, जिन्होंने कभी आपकी हेल्प की होगी, ठीक है ना। ओके अगर आप एनकाउंटर करो, जैसे सामने से कोई आ रहा है, जैसे सफाई वाला या दूध वाला, आप आपके सामने वो आ रहा है और वो आपको दिख रहा है कि उस पर्सन से आपको हेल्प मिल रही है, तो आप उसको ऐड करते चले जाओ। ठीक है ना, क्योंकि वो ओके, भी आपकी हेल्प कर रहे हैं ना, इसलिए। राइट, ठीक। हाँ और जी। दूसरा मैम, मुझे ये पूछना था, एक्चुअली नाउ यस फ्रॉम यस्टरडे माय डॉटर्स आल्सो स्टार्टेड दिस प्रैक्टिसेस, सो आई हम्म। एम वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी फॉर दिस, क्योंकि इतने टाइम से मैं चाह रही थी कि वो करे, लेकिन उसने हाँ। कल खुद से बोला कि मैं शुरू करती हूँ, तो यस्टरडे वाज द फर्स्ट डे। वाह। So I've just explained her in a nutshell everything. तो उसका जो मैजिकल रिलेशनशिप से रिलेटेड था कि ऐसा हम्म कोई है नहीं जो जिसके साथ बिटर रिलेशनशिप्स है, तो किस हम्म। किस को ले सकती है? अगर ऐसा नहीं है कि किसी के साथ खराब रिलेशनशिप है, तो जिसके साथ अच्छा है, उसके साथ और अच्छा करना चाहती है, वो कर सकती है।
ठीक है। देखो ग्रैटिट्यूड में ये नहीं है कि आपका कोई नेगेटिव चल रहा हो तभी हम उसको अप्लाई, अब कुछ अच्छा है और उसको और अच्छा हम करना चाहते हैं, क्यों नेक्स्ट लेवल होता है ना कि बहुत ही अच्छा बॉन्ड, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ओके। ठीक है, आप उसमें भी कर सकते हो, ऐसा कुछ रीजन, ये तब के लिए जब कोई ब्रेक डाउन चल रहा है और आप उसको करना चाहते हो, बिल्कुल उसमें कर सकते हो, नहीं है बहुत अच्छी चीज है, उसको और बेटर करो। ठीक है, कोई ऐसा होगा जो अच्छा चल रहा है लेकिन उसको और बेटर कर सकते हो, वैसे कर लो। ठीक। थैंक हाँ यू। जी, थैंक यू। हाँ जी, हो गए सभी क्वेश्चन? हो गए सभी क्वेश्चन? आधा घंटा तो खींचो इसको। शालू मैम, आज मैं जल्दी हाँ सेशन कंप्लीट हो गया। मैं पूछ रही थी कि जैसे आप हाँ। होपोनोपोनो वाली क्लास बोल रहे हैं, जैसे मैंने किया था उसका लास्ट डे एक ही दिन अटेंड किया था, उससे इतना अच्छा। समझ में नहीं आया, वो क्लास कब आप स्टार्ट हाँ, करोगे? वो जल्दी स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी हमारा जो एंजल वाला चल रहा है वो 2 दिन का और है। हम्म। जैसे ही वो खत्म होता है, पूरा होता है, हम लोग वो होपो वाला ही शुरू करेंगे। वो रात को ही होगा क्या, वो वाला जो सेशन होगा? वो एक्चुअली नाइट में ना इसलिए होता है क्योंकि जब आप नाइट में वो फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ सोते हो, जिस भी हाई एनर्जी में हम लोग कराते हैं, तो जनरली लोगों ने नोटिस किया कि उनको बहुत अच्छा लगता है, और मैं भी खुद सोने से पहले ही प्रेफर करती हूँ कि अगर मैं सोने जा रही हूँ उससे आधा घंटे पहले मैं होपो कर लूंगी, उसके बाद मैं सोते टाइम विजुलाइज करके सोती हूँ, तो मेरी एनर्जी ऑटोमेटिकली क्लीन होती है। ठीक है, मैं अपने आप को पूरा क्लीन करके, जो भी मेरे नेगेटिव बिलीफ्स होंगे सबको क्लीन करके फिर मैं जाती हूँ बेड पे, फिर मैं अपना अफर्मेशन लिखती हूँ या फिर अपना विजुलाइजेशन करती हूँ, तो उसको मुझे उस चीज के लिए और पावर मिलती है और पॉजिटिविटी मिलती है, इसलिए मैंने वो नाइट का टाइम चुना। दूसरा, दिन में मोस्टली लोग बिजी होते हैं, जैसे मैं भी बहुत बिजी होती हूँ, मेरा खुद का शोरूम है, तो मैं उसमें चीज में होती हूँ, तो मुझे उतना वक्त मिलता नहीं है कि मैं प्रॉमिस कर दूं कि हम दिन में करते हैं और दिन में मैं नहीं अवेलेबल हो पाई, तो प्रैक्टिस रह जाएगी। रात में ये कि घर आ जाते हैं, सोने का टाइम होता है तो फ्री रहते हैं, इसलिए फिर नाइट का प्रेफर किया था। ओके, तो मैम ग्रुप में आप बता देंगे ना कब आप स्टार्ट करोगे क्लास? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक थैंक यू। हाँ जी। मैम वो जो वर्क्स लाइक मैजिक वाला आपने बोला था ना, प्रैक्टिस इसके साथ कंबाइन करना है हमको। नहीं नहीं, वर्क लाइक नहीं, वो दिन वाला था ना, मैजिकल डे वाला था ना शायद, कुछ ऐसा था, एक सेकंड देखती हूँ। ये तो मॉर्निंग है, एक दिन वाला हाँ, भी था, वो वाला, एक सेकेंड। हाँ। नहीं वो तो नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, दिन वाला हुआ नहीं है, ओके, अच्छा नहीं। हाँ, एक सेकेंड, वो आएगा। दिन वाला हुआ नहीं, दिन वाला हुआ नहीं अभी, नकारात्मक दिन। नहीं, वर्क्स लाइक मैजिक हुआ था। अच्छा ओके, अभी हुआ नहीं है, ठीक है, नहीं अभी हुआ नहीं है वो, ठीक है, तो शालू आगे जी, आएगा। एंजल एंजल की क्या क्लास है? एंजल का कोर्स का क्लास चल रहा है, वो 4 दिन वाला वो चल रहा है, जिनका 2 दिन हो चुका है, तो वो वाला जिसके जिनको एंजल्स के बारे में जानना है कि एंजल्स क्या होते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, हम कैसे उनसे हेल्प ले सकते हैं, तो पूरा डिटेल्ड रहता है वो, पूरे 15 एंजल्स, फिर आपके गार्जियन एंजल्स कौन होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, कैसे आप इन्वोक कर सकते हो, कैसे आप उनकी हेल्प ले सकते हो हर सिचुएशन में, वो उसमें बताया जाता है। ठीक है, 4 दिन का है आप वो। करवाते हैं? हाँ जी। आप करवाते हैं? हाँ जी। तो अभी कब, अभी वापस कब से होगा? पता नहीं, अभी अभी इसका नहीं पता, हो सकता है शुरू भी हो जाए जल्दी, बट अभी कह नहीं सकते, अभी तो चल रही है। ओके। हाँ जी, जैसे अगर होता भी है तो, क्योंकि काफी उसके बाद काफी लोगों के आए थे, तो अगर होता भी है तो वो ग्रुप में आ जाए। ठीक ओके। है, ओके, तो हो गए सबके क्वेश्चन? मैम ये वर्क्स लाइक मैजिक इज ओनली उस दिन जो भी हम काम कर रहे हैं तो ही करना है ना, वो हाँ हाँ, प्रैक्टिस आप। हाँ, वो काम के लिए था, जैसे ऑफिस, जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से रिलेटेड कोई भी काम हो, उस चीज को आपको ग्रेटिट्यूड करना है, एक एक चीज को पकड़ के, इनफैक्ट लैपटॉप को, आप जिस चेयर पे बैठे हो, वो टेबल, ये सब, लेकिन उसमें एक पॉइंट ऐड किया था कि जैसे जो हाउस वाइफ है वो कैसे यूज कर सकती है, तो उनका जैसे काम के लिए वो था, ठीक है, तो घर का भी वही सब चीज काम ही होती है,
तो आप उस घर को वैसे आप कर सकते हो कि अगर आप किचन में जा रहे हो तो आपके पास ये सारा सामान है जिससे वो आप खाना बना पा रहे हो, सारी फ्रेश सब्जियां हैं जिससे आप सब चीज फूड प्रिपेयर कर पा रहे हो, चाय के लिए पूरा मटेरियल है। तो इस तरह से तो बेसिकली वो काम के लिए था, बट काफी सारी हाउस वाइफ है, तो इसलिए मैंने वो पॉइंट बताया था कि आप इस तरह से इस काम, क्योंकि काम काम होता है, ठीक है, तो आप इस काम के लिए भी यूज कर सकते हो। एक बार आप वो दोबारा से सुन लीजिएगा वीडियो, ठीक है। तो उसने उसने जैसे अभी मेरी बेटी शी इज जस्ट फिनिश विद द ग्रेजुएशन, तो अभी जो फ्री पीरियड है तो उसमें कैन शी प्रैक्टिस दिस? तो हमने वो काम से रिलेटेड, जैसे उसका जो कॉलेज का है या कुछ भी ऐसा काम है, अभी वो कॉलेज में है या फिनिश हो चुका है कंप्लीट, अभी फिनिश हो गया, पूरा फिनिश कंप्लीट हो, अभी वो क्या कर रहे हैं? अभी शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब। तो वो एक काम कर सकती है अभी, उससे रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड वो जो भी काम कर रही है ना, उसको पाने के लिए, जॉब को अट्रैक्ट करने के लिए, उस चीज के लिए वो ग्रेटिट्यूड देना शुरू करते हैं, ठीक है ना। ओ, क्योंकि देखो वो सर्च करेंगे भी कंपनी, वो अपने एक सैलरी माइंडसेट होगा उनका कि कुछ सैलरी उन्होंने सोचा होगा, उसके लिए वो सब काम है, क्योंकि वो एक जॉब चाहती है। तो अच्छा है कि वो पहले से प्रिपेयर्ड हो जाए कि अच्छा मुझे इस तरीके का जॉब चाहिए, इसमें ये रहेगा, ऐसे डेस्क होगा, तो पहले ही वो सब विजुलाइज करके उस ऐसे वो काम उनको मिल चुका है, उसके लिए पहले ही वो ग्रेटिट्यूड देना शुरू करते हैं कि नहीं मेरा टेबल इतना अच्छा है, मेरा व्यू इतना अच्छा है यहाँ से, मेरे कोलीग्स इतने अच्छे, मेरा बॉस इतना अच्छा है ना, ये लैपटॉप है, ये चेयर है, मुझे इस तरीके का एक स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है, एक छोटा सा प्लांट है। तो उन सब चीजों के लिए आप वो ग्रेटिट्यूड कर सकती है, ठीक है, एडवांस में। जब आप जी, गुड एडवांस में मॉर्निंग। ग्रेटिट्यूड करते हो ना किसी भी चीज के लिए, तो वो गारंटेड हो जाती है कि वो मिलना ही मिलना है। अच्छा वाओ, हाँ, वो गारंटीड है कि आप एडवांस में किसी भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करोगे, पहले ही करो, बाद में मत ये मत सोचो कि काम होगा तो ही मैं करूंगी। पहले ही आप करो उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड, फिर आप देखो कि वो काम कैसे खुद ही उसकी एनर्जी चेंज होती है। जिस हिसाब से ग्रेटिट्यूड दे रहे हो खुद ही एनर्जी चेंज होती है, वो चीज होना पॉसिबल हो जाएगा। हाँ जी अमृता वो मैम। अपनी पे भी कर सकती है ना, तो उसको पोस्ट चाहिए ऑलरेडी, लाइक वो डिसाइडेड है तो हाँ बिल्कुल व्हाटएवर बिल्कुल शी बिल्कुल थिंक ऑफ। ठीक बिल्कुल। हाँ हाँ जी अमृता मैम। Today's class, we have to write it or we have to say it. आज का जो क्लास था, Thank you for हाँ इसको everything. We have बोलना to है, नहीं नहीं write नहीं, it, आपको बोलना say है, it. देखो क्या होगा ना, इसमें मैंने बोला है जस्ट आँख खुले ना, आपको वो दो चीजों Yeah. के लिए बोलना है। आँख खुलेगी, आप कॉपी पेन उठाओगे तो वो टाइम हो गया। जैसे ही आप उठो, आँख खुले, पहले दो चीजों के लिए, पहले आप जिंदा हो, दूसरा आपका पूरा ये दिन मिला है आपको, थैंक यू। जैसे ही आँख खुले, आप कौन थोड़ा सा भी नींद से Yeah, जागो, that I do every day. That I हाँ do बस every वही day. कंटिन्यू करना है। फिर आप जैसे ही आगे बढ़ो, स्टेप्स लो, पूरा दिन You शुरू keep करो, saying. हाँ तो बस थैंक यू आपको करते रहना हर चीज के लिए। और ऐसे भी नहीं है कि इसमें आप बहुत डिटेल सोच रहे हैं, जैसे पानी, मुंह धोया, ठीक है ना, पानी है तो थैंक यू, वो खुद फीलिंग आ जाएगी कि आप इस पानी के होने के लिए थैंक यू, ठीक है। आप जस्ट मुंह धो रहे हो, सिर्फ एक थैंक यू वहां लगा दो, थैंक यू, ठीक है। आप जब तक मुंह धो रहे हो सिर्फ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मेरे दिन को इतना अच्छा शुरू करने के लिए थैंक यू, ठीक है। वैसे आप कर सकते हो, इसमें लिखना Again, one नहीं more question I had. How do है। you pray or chant for your husband's business to do well or work to do well? Same method like ours? हाँ बिल्कुल उसी हिसाब से, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि जो भी चीज आप चाह रहे हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, किसी के लिए भी, ठीक है ना, Okay. आप चाह रहे हो उसको, आप उस चीज को पहले ही ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो, उसके लिए अफर्मेशन लिखने शुरू कर दो कि थैंक यू, ऐसा हो चुका है। अभी किसी, आई डोंट नो वो है इस वक्त या नहीं है, जब ये क्लास शुरू हुआ था तो थर्ड या फोर्थ डे उन्होंने कुछ अफर्मेशन लिखा था, आई थिंक हस्बैंड के लिए लिखा हुआ था। गर्भिता मैं आपको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप मैसेज मत करो, क्योंकि मैं बार बार मेरा दिमाग वहां जा रहा है और मैं पढ़ रही हूँ उसको, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। थैंक यू। तो उस चीज के लिए अगर आप लिख सकते हो ना, बेस्ट आप लिखो, और उस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड करो कि वो मिल चुका है। क्योंकि उन लेडी ने किया था, आई थिंक थर्ड या फोर्थ डे उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए किया था, थर्ड या फोर्थ डे उनको रिजल्ट आ गया था। उन्होंने बिल्कुल वैसे किया, मुझे याद नहीं, नाम नहीं याद आ रहा। Okay. उन्होंने पर्सनल मैसेज करके मुझे बताया था, ग्रुप में नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं, बट हाँ पर्सनल कि उन्होंने इस चीज इस तरह से उनको यूज किया था अफर्मेशन वगैरह को, तो उनको रिजल्ट आए थे। ठीक है, आप कर सकते हो बिल्कुल, जो आप चाह रहे हो ना उसको पॉजिटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर लो, और उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। थैंक यू, थैंक यू। आप एक और कर सकते हो, जैसे ऊपर आपने अफर्मेशन लिख दी, नीचे सिर्फ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एक पूरा पेज सिर्फ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखते चले जाओ।
आप अफर्मेशन देखो, थैंक यू लिखो, आप अफर्मेशन देखो, थैंक यू लिखो। एक ये भी है, आप इस तरह से भी कर सकते हो, तो वो चीज Okay. चार्ज हो जाती Thank you. है। थैंक यू। हाँ जी नताशा मैम। हाय गुड मॉर्निंग। मुझे पूछना था, ये आस्क एंड एज इट एंड इट्स गिवन जो आप बुक सीरीज कर रहे हैं, ये लाइव सेशंस नहीं है राइट? ये जस्ट रिकॉर्डिंग्स होंगी। रिकॉर्डिंग्स रहेंगी और इसमें भी की ओके पॉइंट्स रहेंगे जो आपको याद रहे कि हमको, ओके क्योंकि वो पूरा ना वाइब्रेशन के ऊपर, मतलब अब जो मांगो वो आपको मिले। ये लॉ है, ये बाइबल का एक कोट है कि आस्क एंड इट इज गिवन, कि आप मांगोगे आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको कैसे मांगना है, कैसे आपको उस चीज के साथ अलाइंड होना है ताकि वो आपको दिया जाए, वो उसमें बताया गया है। ठीक है, ये ओके। ये बाइबल भी का। काफी सीरीज में होगा, मतलब काफी सेशंस होंगे हाँ इसके भी। काफी सेशंस होंगे, मतलब मैं ज्यादा कोशिश करूंगी ज्यादा सेशंस के ना हो, बट हर दिन इसके कुछ आते रहे ताकि आपको एक ऐसा रिमाइंडर मिलता चला जाए कि हाँ मुझे ओके इस तरह से करना है। ओके। आप बस वो जब आप सेव करेंगे, कैन यू सेव इट एज पार्ट 1 पार्ट 2, बिकॉज यस्टरडे इट केम तो मुझे समझ नहीं आया, हाँ मतलब ओके, ऑब्वियसली आई न्यू फर्स्ट वन। ओके नहीं कोई बात नहीं, हाँ जी मैं कर। थैंक और यू, उसका एक इट्स वेरी प्लेलिस्ट नाइस। भी अलग हो जाएगा। थैंक यू। इसका प्लेलिस्ट भी रेडी हो जाएगा, जैसे कभी आपको प्लेलिस्ट ही चेक करना हो आप कर सकते हो, D1 D2 D3, ठीक है ना, तो आपको ढूंढना नहीं हाँ पड़ेगा ठीक। उसके अंदर। जी ओके। और ये थैंक बुक यू, की परफेक्ट। पीडीएफ भी है, बुक की पीडीएफ है। बुक की PDF है, सॉरी। ये बुक जो है आस्क एंड गिवन, प्लीज तो गिवन, हाँ जी। ये बुक है, इसकी हाँ ये पीडीएफ बुक है। है। हाँ मेरे पास बुक की PDF थी, बट मैं सर्च कर लूंगी, मुझे मिल जाएगी, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, इसकी बुक की ओके। PDF है, हाँ है। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश आई थिंक दोनों में है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो कर सकते हो। शालू मैम, ये जो एफर्मेशन होता है इसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? जैसे एक सेंटेंस अगर आप बताएंगे तो। देखो अफर्मेशन ना पहले तो कभी किसी से बनवाओ मत, क्योंकि क्या होगा ना, जैसे आपने मुझसे बोला कि मुझे इस चीज की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन बना के दो, मैं अपने हिसाब से बना के दूंगी जिससे मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। बहुत बड़ा चांस हो सकता है कि आप उस इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट ना कर पाओ, क्योंकि वो मैंने दी है, आप उसको कंटिन्यू करते रहोगे। अफर्मेशन वो होती है जिससे आप कनेक्ट करो। अब मुझे जॉब चाहिए, अब मैं किसी से पूछूं कि प्लीज मेरे लिए जॉब की इन्फॉर्मेशन बना के दे दो, वो जिस चीज से कनेक्ट होगी वो मुझे वैसे बना के देगी। मैं नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ तो, लेकिन मैं बोले जा रही हूँ नहीं नहीं काम करती है इन्फॉर्मेशन, बोले जा रही हूँ, बोले मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही, वो काम नहीं करेगा। आपको जॉब चाहिए, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बनानी है कि मुझे जॉब मिल गई है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में होनी चाहिए, उसमें एक भी नेगेटिव वर्ड ना हो। दूसरा, उसमें कोई भी ऐसा ऐसा कुछ फील ना है कि जो आपको नेगेटिव इफेक्ट दे। ठीक है, अगर मुझे 10 लाख चाहिए एक महीने का, तो मैं इसको इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करूंगी कि थैंक यू, मैं अपने इसमें ना बहुत जैसे आगे जो ना बहुत पावर वर्ड्स यूज करूंगी, ताकि मैं जो फॉर्म बोलने वाली हूँ उससे मुझे फीलिंग आए। बोलने से पहले मुझे फीलिंग जनरेट करनी है, तो मैं खूब खुशी से बोलूंगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वाह वाह वाह। मैं हर महीने का थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और जब मैं ये बोलूंगी मैं इसको फील करूंगी कि इस 10 लाख के लिए मुझे फीलिंग कैसे आ रही है। थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जितनी बार हो सकता है उस चीज के लिए थैंक यू। मैं जितनी एनर्जी इस चीज को दे सकती हूँ उतनी मुझे देनी है, क्योंकि आप जितना एनर्जी दोगे उसके आने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे, और एनर्जी एकदम क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं अपने पसंद के घर में रह रही हूँ। थैंक यू, यहाँ इसमें 3 कमरे हैं, अगर आपको 3 BHK चाहिए तो 3 कमरे हैं या 4 का चाहिए। या थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर दिन मेरी सेल इतनी अच्छी हो रही है, हर दिन मुझे कितने की सेल चाहिए, कितने कस्टमर्स चाहिए, उसको उसमें डालो कि हर दिन मेरे पास इतने कस्टमर्स आ रहे हैं, हर दिन मैं इतने की सेल कर पा रही हूँ, वाह कितनी अच्छी फीलिंग है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इसको और ज्यादा, क्योंकि अभी यहाँ सब सो रहे हैं तो मैं इसको ज्यादा चिल्ला के नहीं बता पा रही हूँ, बट इसको बहुत फीलिंग से बोलो। ठीक है, अफर्मेशन वही होनी चाहिए जिससे आप कनेक्ट करो। ठीक है, और जब अफर्मेशन लिखो ना हमेशा ये सोच के लिखो कि अगर ये हो गया तो आप कैसे बोलोगे। ठीक है, अभी जैसे किसी किसी को एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अमृता मैम का है, ठीक है, इन्हीं का लेते हैं क्योंकि मुझे वो दिख रहे हैं। तो जैसे इनको सेल चाहिए, ठीक है ना, इनको कस्टमर्स चाहिए, तो ये कैसे बोलेंगे, पहले मत सोचो, पहले इनको कस्टमर आ गए हैं, इनकी सेल अच्छी हो गई है, अब अमृता मैम के वर्ड्स क्या होंगे, वाह कितना अच्छा लग रहा है, आज इतनी अच्छी सेल हुई, यस यस यस। तो ये जो फीलिंग आ रही है ना बाद वाली, इसको अफर्मेशन में कन्वर्ट करो।
हस्बैंड की जॉब चाहिए, वाह अब ये जॉब मिल गई है, इमेजिन करो मिल चुकी है, फिर कैसी फीलिंग होगी, वाह उनको जॉब मिल गई है, यस 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 मैं बहुत खुश हूँ। अब देखो कैसी फीलिंग आ रही है। ये अफर्मेशन तब काम करती है, पहले नहीं कि पहले मैं अफर्मेशन कर लूँ फिर चीज हो जाएगी, नहीं, चीज हो चुकी है, अब अफर्मेशन रेडी करो। ये आसान भी है और ये बहुत कनेक्टेड भी है। ठीक है, अभी किसी थैंक यू और मैम। को, थैंक यू, आई होप सबको समझ आया होगा। होने की बात का सोचो, ये हो चुका है, अभी मुझे अफर्मेशन बनानी है। अफर्मेशन कुछ नहीं होता, जो सेलिब्रेट आप कर रहे होते हो ना, जिस वर्ड में आप सेलिब्रेट करोगे वही अफर्मेशन है। हाँ जैसे जी, आप आस्क एंड गिवन बोल रहे हो तो इसका अलग से कुछ सेशन चल रहा है क्या? नहीं कोई सेशन नहीं है, यूट्यूब पर ही जाएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, ये बुक ओके मैं रीड कर रही थी और मुझे अच्छी ओके लगती है ओके ये बुक, और मैं हर मंथ कुछ ना कुछ इसमें से रीड करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो मैं शेयर कर दूं, तो जिसको हेल्पफुल होगा वो सुन लेगा, तो जो बुक नहीं पढ़ रहा, आपने क्योंकि कितनी इतनी बार शेयर कर बुक्स दिया? है अभी ना। एक ही बार किया? अभी एक ही बार किया है। और जो हाँ ये जी, मैं ये कहती हूँ, जो ये अफर्मेशंस होती हैं कुछ हम्म। पर्टिकुलर होती हैं, तो क्या वो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं? हाँ वो जैसे जो पर्टिकुलर होती है कि, और हाँ एक और अफर्मेशन के लिए मैं एक पॉइंट बता दूं, अफर्मेशन ना स्पेसिफिक करोगे। देखो जनरल अफर्मेशन क्या होती है, जैसे कि आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव, ये जनरल अफर्मेशन, ठीक है, कि आपने इस चीज के लिए अपने आपको एनर्जाइज कर दिया। अफर्मेशन हमेशा स्पेसिफिक रखो, ठीक है, अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो उसके लिए स्पेसिफिक अफर्मेशन रखो, कोई और चीज चाहिए उसके लिए हमेशा अफर्मेशन आप स्पेसिफिक रखोगे ना, उसको एनर्जी मिलती है, वो आपको पता होता है कि आप ये चीज पाना चाहते हो। अफर्मेशन जनरल नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो स्पेसिफिक रहेगी, उतना जल्दी अट्रैक्ट होगा। स्पेसिफिक मतलब जिस चीज चाहिए डायरेक्ट उसी चीज के लिए अफर्मेशन। So affirmation should be both in writing and feeling. हाँ मतलब बिल्कुल, आप लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो बोलकर कर लो। इम्पोर्टेंट है कि आप उसमें खूब सारा अच्छा अच्छा फीलिंग होता है ना वो करो। इसलिए मैंने ये पॉइंट दिया कि जब चीज हो चुकी है ना, उसके बाद का क्या रहेगा, वो जो सेलिब्रेशन मोड होता है, आप देखोगे खुद आ जाओगे। आपकी अफर्मेशन आप अब तक जिससे मांग रहे थे ना, वो खुद ही आप बनाने शुरू कर दोगे। मैंने आज तक कभी किसी से अफर्मेशन नहीं मांगी, और ये वाली बात भी किसी ने नहीं बोली। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, आप चीजें खुद करते हो, यार कैसे फीलिंग आए, क्या करूं ऐसे फीलिंग आए, तो उन्होंने बोला था कि आप मान के चलो ना, चीज हो चुकी है, अभी आप कैसे सेलिब्रेट करो। तो मैं विजुलाइज करती थी, वो अफर्मेशन ना ऑटोमेटिक आती थी। जब आप नोटिस करो, आप किसी चीज को विजुलाइज कर रहे हो, आप नोटिस करो कि आपके वर्ड्स ना बनते चले जा रहे हैं, वही अफर्मेशन है, उसे ही एज अफर्मेशन यूज करो, कुछ स्पेसिफिक अलग से मत बनाओ। ठीक है, थैंक यू, जैसे आप घर विजुलाइज करो, थैंक यू मैं इस घर में रह रही हूँ, वाह कितनी अच्छी फीलिंग है, मेरा पूरा फैमिली साथ में रह रहा है, हम यहाँ डिनर कर रहे हैं, यही अफर्मेशन है। अलग से मत बनाओ कि हाँ मेरे पास एक घर है, हमारा ये कमरा है, वो नहीं, वो फीलिंग भी नहीं है, आप खुद डिफरेंस नोट करोगे। ठीक है, दी मुझे पूछना है कि अब दी में मुझे एक पूछना है जो हाँ पूछो कौन है। हाँ दी मुझे पूछना है कि अफर्मेशन में जो हम कंसिस्टेंसी कैसे रखें, लाइक कि हमेशा एनर्जी के साथ कैसे बोले। आज तो मैं बोल लेती हूँ, 2 दिन तक तो चलता है, पर तीसरे चौथे दिन डाउन हो जाता है, ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब हाँ, तो मतलब अच्छा एनर्जी को कैसे मेंटेन रखें। आप बोलिए देखो, ना वाओ थैंक यू, जैसे हम्म, मेरा अफर्मेशन है, मैं एक अफर्मेशन यूज करती हूँ जो मैं बता रही हूँ, जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। मैं बोलती हूँ थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, आई एम हैप्पीली मैरिड विद दैट पर्सन। तो मतलब हमेशा मैं इसको कैसे मैं बोलती हूँ, लेकिन हमेशा एनर्जी इमेजिन के साथ करो, नहीं बोल पाती हूँ। हाँ आ जाएगी, इमेजिन ये करो कि हो चुकी है उससे, जब भी आप ओके, इंफॉर्मेशन करो ना, हो चुकी है, आप हो उस घर में, ठीक है, आप अच्छा हो उस हाँ पर्सन हाँ के हाँ सामने, अब बोलो। हाँ मैं घर, उसका तो घर भी देखा हुआ है, तो मेरा घर भी मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ इस घर में मुझे जाना है। है ना, आप नहीं बताते तो हमें तो पता ही नहीं चलता। बट क्या है ना, जब आप पहले, मैंने वही पॉइंट बोला, पहले करोगे ना आपको एनर्जी लगानी पड़ी, ठीक है, फीलिंग लगानी पड़ी, हाँ लेकिन अब बाद में करोगे ना, ऐसा हो चुका है, मैं उस घर में हूँ, हम हस्बैंड वाइफ हैं, मैं इस तरह से, हम लोग हैप्पी मैरिड लाइफ में, अब आप बोलो, वो देखो ओके, फीलिंग खुद खुद जनरेट होगा, उसमें आपको फीलिंग देने नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो आप चाहते हो।
अब वो हो हम्म। चुका है ना, अब करो। अब तो जब भी लो डाउन जाओ ना, बस बाद का सीन करो, हो चुकी है अब करो। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। मुक्ति मैम का बहुत टाइम से हैंड रेज है। शालू मैम, मैं एक क्वेश्चन और करना चाहती हूँ। जैसे मेरी छोटी बेटी है, वो पायलट का ट्रेनिंग ले रही है, तो उसको ना जैसे उसका अच्छे एयरलाइंस में जॉब लगे, तो मैं ये चीज कर सकती थी, उसको बोलूँ वो खुद करेगी, ये सोचेगी इस चीज के लिए? आप भी कर सकते हो। मैं भी कर सकती हूँ? मैं उसका हाँ ये आप भी। एप्लीकेशन भी लिख सकती हूँ क्या कि उसको जल्दी, उसका वहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है, अच्छी एयरलाइंस में उसको जॉब लग गया है? इसमें ना ये चीज ऐड कर लो कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी इमेजिन करो वो हो चुकी है, अब आपके वर्डिंग्स क्या रहेंगे कि थैंक यू गॉड, थैंक यू। मैं बहुत खुशी हूँ कि मेरी बेटी इस पर्टिकुलर एयरलाइंस, जो भी इंडिगो मान लो, इस इंडिगो एयरलाइंस में काम कर रही है। मुझे इतनी खुशी हो रही है उसको इस यूनिफॉर्म में देख के। आप विजुलाइज करो उस चीज को कि इस यूनिफॉर्म में देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है। हमने हर जगह मिठाई बांटी है, इतने लोगों से हमें ब्लेसिंग्स आई, इतने लोगों से हमें बधाइयां आई, तो इतना इतना अच्छा लग रहा है। जब आप ये वाला करोगे ना, आप खुद नोटिस करोगे, आपको एनर्जी भी नहीं देनी पड़ रही है, आपको कुछ भी ऐसा फीलिंग नहीं देना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है। जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो ना, और आप सोचते हो ये चीज हो चुकी है अब मैं करूँ, आपकी बेटी बन चुकी है। अब बनेगी इसके लिए मैं अफर्मेशन करूँ? नहीं, बन चुकी है। अब मैं सिर्फ कंग्रेचुलेट कर रही हूँ। अगर आप होपो प्रैक्टिस में थे तो हम लोग सिर्फ सेलिब्रेशन करते थे वहां पे, और उसी सेलिब्रेशन में अफर्मेशन करते थे, उसी में हम लोग होपो की प्रैक्टिस करते थे। तो चीज हो चुकी है, अब मुझे सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है। होपो में भी मैंने जब प्रैक्टिस कराई थी, मैंने क्या बोला था, जो भी आप प्रैक्टिस करो, टेक्निक अपनाओ, किसी भी चीज को करो, ये सोच के मत करो कि मुझे ये चीज पानी है। ये सोच के करो कि ये चीज हो चुकी है, अब मुझे ऐसी टेक्निक चाहिए जिसके लिए मैं इस चीज को और ज्यादा ग्रेटिट्यूड दे सकूं, क्योंकि ये तो हो चुका है। ठीक, आप थे जब मैंने ये कहा था, मैंने कई बार कंटिन्यू किए कहा था ये। मैंने लास्ट डे किया था आपका एक, अच्छा, लेकिन आप मुक्ति मैम हो क्या? नहीं नहीं, मैं स्वाति अग्रवाल हूँ। अच्छा अच्छा, स्वाति मैम। हाँ जी, तो कोई बात नहीं है। मैंने अच्छा, किया हुआ है आपका होपो। हाँ, तो अब जब हो चुका हो ना, उसके बाद का सीन करो, चाहे विजुलाइज कर रहे हो, चाहे अफर्म कर रहे हो चुका है। देखो यूनिवर्स में आप ये भी साइन दे रहे हो कि अच्छा मुझे यकीन है ये चीज हो चुकी है, अब मैं इसके लिए ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, अब मैं इसके लिए अफर्मेशन कर रही हूँ, विजुलाइजेशन कर रही हूँ। अब मैं इस चीज सपने को हर रोज जी रही हूँ। ठीक है, इसको बना नहीं रही हूँ, इसको जी रही हूँ। ठीक है, हाँ जी। मुक्ति मैम पूछ लीजिए प्लीज। हेलो, मुक्ति मैम है? आई थिंक हो गया अभी सबको। हाँ जी। मुझे यही पूछना था कि जैसे हमने होपो में अफर्मेशन की थी, तो वो अफर्मेशन हमें डेली करना है क्या? कर सकते हो, आपकी विश है। उसको आपने इतना एनर्जाइज किया हुआ, बिल्कुल कर सकते हो। आप चाहो तो वर्डिंग्स कन्वर्ट कर सकते हो। वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। आप उसको मतलब थोड़े से वर्ड अगर आपको चेंज करने, आप कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड ना लगाओ, कि जैसे कोई बीमारी में इस बीमारी से बिल्कुल आजाद हो जाओ, तो भी शब्द भी यूज मत करो। आपको जो एग्जैक्टली चाहिए ना, पहले आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली, फिर उसका वर्ड फ्रेम करो। ये हो चुका है, इसलिए मैंने बोला था कि सेलिब्रेट जब मोड में आप आते हो, आप जब सेलिब्रेट मोड में आओगे, आप कभी भी नेगेटिव चीज बोलोगे ही नहीं। आप खुश रहोगे, बहुत हाई एनर्जी में रहोगे, और सिर्फ अच्छे अच्छे शब्द निकलते हैं। ठीक है, उछल के डांस करके आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है मैम सॉरी, वन लास्ट क्वेश्चन। अभी जब ने समझाया कि हम किसी के लिए कर सकते हैं फैमिली में, लाइक बेटी के लिए, हस्बैंड के लिए, तो एक बार पहले आपने बताया था वो 5 पेजेस की प्रैक्टिस एक बार आपने समझाई थी, तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लाइक आई एम डूइंग दिस, लाइक मेरी बेटी के जो भी पास्ट अचीवमेंट्स रहे हैं, वॉट एवर शी इज गॉट इन स्कूल कॉलेज, वो सबको ग्रेटिट्यूड देते देते, देन वॉट एवर लाइक आई एम affirming for her dream job, so वो लिख देती हूँ। तो is this the right way? हाँ बिल्कुल सही है, उनको करना क्या है, वही आप जॉब का था ना उनका। जी जी। तो आप ना एक चीज करो, जैसे ये तो कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो। आप इसमें जो उनका लिखना है ना, जैसे आप उनसे बात करके पूछो कि उनको एग्जैक्टली किस कंपनी में क्या चाहिए। आप उनका एक विजन बनाओ पहले। जैसे कंपनी का जो कवर फोटो है ना, सिर्फ कवर, बाहर का मत करो। अगर आपको उसका इंटीरियर मिल सकता है ना, वो ज्यादा बेटर है। ओके।
ठीक है, इंटीरियर, ताकि आपको पता चले इसका अंदर का व्यू ऐसा है, फिर आपको विजुलाइज करने में, उसको लिखने में आपको बहुत आसानी होगी। और जनरली जो अच्छी कंपनीज होती है उनके इंटीरियर्स आपको गूगल पे मिल जाते हैं, नहीं तो आप किसी से अगर कोई वहां हो तो करवा सकते हो। तो उससे क्या है ना, आपको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। आप जितना ज्यादा उस डायरेक्शन में एनर्जी दोगे, उस चीज के पास आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। आप जो पास्ट के शुक्राने कर रहे हो, वो आपके बेटी जैसे आप गिफ्ट, उसके जो अवार्ड्स थे वो बिल्कुल आप कर सकते हो। उससे आप अपनी बेटी के लिए आप अपनी एनर्जी कन्वर्ट करो, उससे जॉब का कुछ नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि अगर ये आप ये लिखते कि हाँ, ये जिसने इसने जो भी एकेडमिक्स है, इसके जो भी रिजल्ट है, अगर आप रिजल्ट के कितना अच्छा स्कोर किया, वो इस कंपनी में ऐड करने में इतनी हेल्प की उसने, उस स्कोर ने, इसने जो भी करिकुलर एक्टिविटीज की उससे इस कंपनी में आने में उसको इतनी हेल्प, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो इतनी अच्छी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया उसने, वो ऐड कर सकते हो। अच्छा, हाँ, वो कर तो सकते हो। प्रैक्टिस अभी मैं ऐसे कर दूंगी, तो चेंज कर दूंगी जैसे आपने समझा कि ये सब इसका जो प्रोफाइल देख के शी इज बीन हाँ, सिलेक्टेड ड्रीम कि जॉब है। एग्जैक्टली आपको प्रोफाइल देखकर ही बताना है कि एक परफेक्ट प्रोफाइल है, ये परफेक्ट प्रोफाइल है, चाहे उसके लिए कुछ भी और डिमांड हो, बट ये परफेक्ट प्रोफाइल है इस चीज के लिए। तो मैं ग्रेटफुल हूँ कि इसका एकदम परफेक्ट मैच है ठीक, उस चीज के लिए, ठीक है ना। हाँ जी, ओ ओ थैंक थैंक यू। हाँ जी, आई थिंक सबके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। थैंक यू। चलो, हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी मॉर्निंग मैम, हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग, मॉर्निंग, मैजिकल मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, मॉर्निंग। मैजिकल मॉर्निंग। जय जिनेंद्र, शालू जय जी, जय थैंक जय। यू। you're थैंक amazing, यू, Thank थैंक you. यू, You are so perfect. Thank you. थैंक you're very यू, perfect. थैंक यू, थैंक यू थैंक यू मैम, सो मच, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच। Love you. हाँ।